इंकलाब टीवी प्राइम टाइम न्यूज़ के स्वागतम। डोनर राज्य मंत्री प्रभारी, माननीय मंत्रियों, विधायकों, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारियों, हम सबको प्रणाम करता हूं। वास्तव में ये राज्य के लिए और विशेष रूप से मेरे लिए सम्मान की बात है कि आज मणिपुर जलपुत्री परियोजना के लिए नींव रखने हेतु सहमति से इस बात का है साक्ष्य है कि मणिपुर राज्य को हमेशा साक्ष्य है कि आपने मणिपुर राज्य को हमेशा दिया है। हम याद है हम आपका पास में आए थे 1 साल के पहले और घर घर जल के लिए आपसे सिर्फ मिलके एक पत्र आपका पीएमओ ऑफिस में दिया था। तो उसी दिन से आपने इतना मेहनत करके, इतना अपने ऑफिस लोग को करके एनडीबी से, न्यू डेवलपमेंट बैंक से 3,054,000 का स्कीम जो मणिपुर राज्य में जैसे नेशनल हाईवे वगैरह का छोड़ के अभी तक इतना बड़ा स्कीम नहीं दिया है। आपकी वजह से अभी मणिपुर में घर घर में जल पहुंचने का काम शुरू हो गया है अलग अलग स्कीम से। लेकिन ये स्कीम आने के बाद में फिर हम उम्मीद करता हूं सबको, हर एक घर को जल अच्छा पानी पिलाने का आपका अपने बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में थे उसको पूरा करेंगे सर। तो आपको एक याद और दिलाना चाहता हूं सर, आपकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में पर्टिकुलरली मणिपुर में काफी चेंज हो गया सर। आप याद होगा आपने जो बीजेपी के गवर्नमेंट, अपने गवर्नमेंट आने से पहले आप लांगजिंग अचोबा में पब्लिक मीटिंग में आए थे, उसमें आपने मणिपुर का सब नागरिकों को आपने वचन दिया था कि बीजेपी को सरकार आने दो, बीजेपी को सरकार आने के बाद में मणिपुर में ना बंद होगा ना ब्लॉकेट होगा। आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी, आज तक आपने जो वचन जो है मणिपुरी प्रजाओं ने अभी उसको निभा के रखा है। आज तक ना बंद है ना ब्लॉकेट है। और आपने जो बोला था एक चीज और, जो बीजेपी को सरकार में आने दो, तो कांग्रेस ने जो नहीं कर सकता है जो 15 साल में, हम 15 महीने में करके दिखाएगा बोल के आपने जो वचन दिया था, उसी भी हमने सब मिलके हमने काम में बदल लिया है। ना अभी हिल प्लेन का डिवीजन है, ना वो आपस में झगड़ा है, ना कुछ भी नहीं है। अभी आपकी मदद से इतना अच्छा से स्टेट चल रहा है। और स्कीम पहाड़ में जो पहले वुमेन्स मार्केट नहीं था, तो आपकी मदद से अभी हर एक डिस्ट्रिक्ट में वुमेन्स का मार्केट बनना खत्म हो गया, इनॉग्रेशन हो गया, काम शुरू हो गया। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो फुट पैट है, हम नेशनल लेवल से जो आप निर्णय लेता है, जैसे कोविड का हो, कोविड के बारे में आपने जितना स्ट्रगल किया है, जितना गाइड किया है, उसी को फॉलो करते करते अभी मणिपुर में अभी सबसे हम कंट्रोल में रख सकता है सबको। अभी तक का कोई कैजुअलिटी नहीं है। तो हम वक्त की वजह से हम आप सबको बधाई देते हुए सबको नमस्कार करता हूँ। प्रणाम। अब मैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को संबोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। एनडीबी द्वारा वित्त पोषित मणिपुर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मणिपुर जलापूर्ति परियोजना के शिलान्यास के शुभ अवसर पर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए उपस्थित मणिपुर की राज्यपाल आदरणीय श्रीमती नजमा हेपतुल्ला जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित
पूर्वोत्तर राज्यों से संबद्ध मंत्रालय में मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथी मंत्री आदरणीय रतनलाल कटारिया जी, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर जी, कार्यक्रम में उपस्थित सांसद, विधायकगण, भारत सरकार एवं केंद्र सरकार के अधिकारीगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, मणिपुर के भाइयों और बहनों, मैं कार्यक्रम में आज आप सबका बहुत सारा स्वागत करता हूं और साथ ही साथ भारत के जल शक्ति मंत्रालय के ओर से तथा जल जीवन मिशन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने आज इस महत्वपूर्ण परियोजना के शिलान्यास के अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए अपना समय देना सुनिश्चित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने अपनी दिव्य दृष्टि से न केवल इस पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाओं को पहचाना है, अपितु इस क्षेत्र की क्षमताओं को संपूर्णता के साथ में विकसित करने और इस क्षमता के आधार पर इस क्षेत्र में अपार पर्यटन की संभावनाएं, जो पर्यावरण की हरितिमा यहां उपलब्ध है, उसका दोहन करते हुए और साथ ही साथ में जो यहाँ रिच कल्चरल और एथनिक हेरिटेज है, इस सब के आधार पर इस प्रदेश, इस पूरे क्षेत्र की विकास की जो एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। आज पूरा विश्व पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रति आपके इस प्रेम और आपके इस दिव्य दृष्टि को पहचानने लगा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस क्षेत्र में जिस तरह की ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की संभावनाएं हैं और वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा करते हुए आपने जिस तरह से वोकल को लोकल के लिए वोकल ये नया मंत्र दिया है और इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए जिस तरह की घोषणाएं की है कि हम स्थानीय उत्पादों को किस तरह से वैश्विक बाजार में ले जा करके उन्हें एक ग्लोबल ब्रांड बना सकते हैं, ये निश्चित ही इस क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और उनकी पूरी टीम को भी आज मैं मणिपुर के लिए इस महत्वपूर्ण दिन, जैसा उन्होंने कहा कि ये मणिपुर के इतिहास में एक सबसे बड़ी परियोजना के रूप में चिन्हित की जाएगी, मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि पिछले 5 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के दृष्टिकोण से जिस तरह के प्रयास किए गए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आवासहीन को आवास मिले, हर घर में शौचालय की सुविधा हो, हर घर में बिजली की रोशनी हो, हर घर में प्रत्येक मां को स्वच्छ ईंधन गैस का चूल्हा मिले, हर घर में बैंक का कनेक्शन हो, बैंक की सुविधा हो और हर गांव तक सड़क पहुंचे, इस दृष्टि से पिछले 5 साल तक सफलतापूर्वक काम किया गया। यह सपना पूरा करने के बाद इस बार सरकार बनने के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने गत 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हुए इस महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया था। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि 70 वर्षों में राज्य और केंद्र की सरकारों ने मिलकर के जो प्रयास किया है, उसके बाद भी आज उन्हें काम करना पड़ता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां मीलों मीलों दूर तक भी क्वालिटी का पानी, शुद्ध पानी, पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं है। क्लीन और हाइजीनिक पानी न मिल पाने के कारण से अनेक रोगों से भी हमारे कई क्षेत्रों के लोग ग्रसित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने एक संकल्प व्यक्त किया था कि 2024 तक हम देश के प्रत्येक ग्रामीण आवास तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचाएंगे और जल जीवन मिशन का एक सपना संकल्प के साथ में देश के सामने रखा था। आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में देश की सरकार ने इस कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। जल शक्ति मंत्रालय
राज्यों के साथ में निरंतर सतत संपर्क करते हुए इस कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए लगातार समीक्षा कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मणिपुर में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन पर तेजी से काम होना प्रारंभ हुआ है। हालांकि मणिपुर के सामने चुनौती और भी बड़ी है। देश में जहां औसत 16% घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से मिल रहा था, लेकिन मणिपुर में यह संख्या केवल 10% है। 4,51,000 घरों में से केवल 45,000 घरों तक ही अभी यह सुविधा पहुंच पाई है। लेकिन माननीय बीरेन्द्र सिंह जी की सरकार ने 2023 तक इस कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया है। इस वर्ष में ही 2 लाख घरों तक पीने के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस साल के अंत तक हम 15 ब्लॉक्स के 1275 विलेजेस को 100% कवरेज करेंगे, ऐसी योजना बनी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मणिपुर राज्य इस योजना को सफलता के साथ में पूरा करेगा। इस वित्तीय वर्ष में इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के मिलाकर 216 करोड़ रुपए की निधि आवंटित की गई है। लेकिन इस निधि को प्रगति के आधार पर और अधिक बढ़ाया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुरूप यह योजना डिमांड ड्रिवन स्कीम है और इसकी सफलता के लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस योजना में सब ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जिम्मेदारी कम्युनिटी पार्टनरशिप एंड ओनरशिप पर निर्भर करती है। जल स्रोतों के संरक्षण से लेकर के परियोजना के रखरखाव और घर से निकलने वाले पानी जो ग्रे वाटर के रूप में निकलता है, उसके ट्रीटमेंट तक की सारी जिम्मेदारी गांव की पानी समिति ही उठाने वाली है। इस दृष्टिकोण से हमने हर एक गांव में ऐसी पानी समितियां बनाने का काम प्रारंभ किया है और महिलाओं ने देश में अनेक स्थानों पर प्रमुखता के साथ में अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करना तय किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्य के अतिरिक्त मणिपुर राज्य को 15वें वित्त आयोग के माध्यम से जल और जल से स्वच्छता से जुड़े हुए विषय के लिए भी लगभग 90 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। लेकिन मैं मणिपुर के सरकार और मणिपुर के निवासियों को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भरोसा दिलाया है कि इस काम के लिए और भी अधिक संसाधन या तकनीकी सहयोग की यदि आवश्यकता हुई तो हम निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आज जिस परियोजना का शुभारंभ का फाउंडेशन स्टोन ले किया जा रहा है, इस परियोजना में 390 मिलियन यूएस डॉलर्स लगभग 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यय होगा और निश्चित रूप से इस योजना के सफल होने के बाद मणिपुर के निवासियों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जीवन मिशन ने न केवल पीने के पानी पहुंचाने के लिए काम प्रारंभ किया है, अपितु कोरोना के इस आपदा काल में रोजगार सृजन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। पिछले 2 महीने में लॉकडाउन खुलने के बाद में लगभग 45 लाख नए कनेक्शंस प्रदान किए गए, जिनके प्रदान करने के क्रम में लाखों रोजगार के नए दिवस सृजित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सबको हमेशा ही जल के संचय, जो वर्षा से जल, प्रकृति से जल हमें मिलता है, उसके संचय के बारे में बात करते हैं। संचय के साथ साथ में संचित जल के संरक्षण की बात करते हैं। हम सबको जो संरक्षित जल है उसका विवेकपूर्ण उपयोग करें, इसके बारे में हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। और जो पानी हम उपयोग करते हैं उस पानी का वापस पुनः शोधन करके उपयोग कर सकें, ऐसा भी हम सबसे आग्रह करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जल का आंदोलन जन जन का आंदोलन बनने लगा है। आज पूरा देश इस दिशा में निश्चित रूप से सोचने लगा है, अपने व्यवहार में परिवर्तन आने लगा है। ये आने वाले समय में आप माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश
जल समृद्ध देश बनेगा और हम आने वाली पीढ़ियों को एक जल समृद्ध देश दे सकेंगे। हम सब इस संकल्प के साथ आपके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मैं पुनः मणिपुर सरकार का आभार व्यक्त करते हुए मणिपुर सरकार की तरफ से और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों की तरफ से आप सबका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। जय हिंद।